आप क्या ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं है, हम भीड़ तंत्र में। शाबाश! अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगी, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है, किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है 6,000 रुपए जो मिलते हैं साल के, या नहीं? अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, किसान सम्मान निधि महीने का कितना मिलता है? 500 रुपए महीने का। 500 रुपए मजदूर की दिहाड़ी होती है एक दिन की 500 रुपए, महीने का 500 रुपए मिल रहा है। आप कल्पना करके देखिए, आप सोच सकते हैं। कहते हैं पहले तो वो भी नहीं मिलता था, नहीं, उससे तो बेहतर है। हाँ, उससे बेटर। आप एक बात बताइए, आप 500 रुपए किसानों को सम्मान निधि महीने का दीजिए और 1600 रुपए डीएपी कर दीजिए, तो बात तो बराबर ही आ जाता है। सही पकड़े हैं आप उसको 500 की जगह उसका यूरिया सस्ता कर दीजिए, 1600 रुपए डीएपी खरीद के ला रहा है, आप उसको 400 रुपए डीएपी कर दीजिए, आपसे नहीं मांगेगा वो। प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय क्यों है फिर? अगर किसानों के लिए कुछ नहीं करते, किसान भी बहुत वोट देता है। नहीं, हमारी बात किसान जो है, नहीं, वैसे कुछ आपका प्रधानमंत्री से नहीं है, हमारी प्रधानमंत्री है तो ऑब्वियस बात है, किसी देश का प्रधानमंत्री लोकप्रिय होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी लोकप्रिय है। ये गड़बड़ है बाबा। तो भारत नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी हार गए थे एक बार, ये तो लगातार तीसरी बार सुन के आए। तो लोकप्रियता अलग चीज होती है, हमारा मेनली वो तो काम करेंगे, सोशल मीडिया है, उनकी अपनी टीम है, इतने बड़े वक्ता हैं, और काम जो मेन धरातल वाला काम, जैसे 370 जैसा बोल्ड डिसीजन ले लेना, हटा देना, तो ऑब्वियस बात है कि इनका बहादुर डिसीजन लिए थे। जो हम तो यही नहीं समझ में आता, जो प्रधानमंत्री 370 जैसा इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है, वो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों हट गया? हमको बेसिकली इधर जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिया ना, एकदम दिल टूट गया। मतलब नहीं होता है कि मतलब कोई छाती पे लात रख दिया, वहां पे क्या जरूरत थी इनको ऑपरेशन? हमको व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा हम आहत हैं पूरे उनके 3 कार्यकाल में। हमको एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है, तो ऑपरेशन सिंदूर में वो पीछे क्यों हटे? इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। जबकि परमाणु बम लेके आ गया था, अमेरिका लेके आया था, आज तो कोई ऐसा नहीं लेके आया। पाकिस्तान के पास तो आज अपना परमाणु बम है ना, तो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हम कभी नहीं लड़ सकते। अब हम क्या बोलेंगे? क्या कमी थी जो आप पीछे हट गए? और अगर वॉर हो जाती, न्यूक्लियर वॉर हो जाती, तो ऑब्वियस बात है, आप तो परमाणु हथियार रखे क्यों है? स्वाभिमान से साथ जिंदगी जीना है, स्वाभिमान खत्म होना, ऐसी जिंदगी को जूती पे रखते हैं लोग। शाबाश! जलवा है हमारा, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। और बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा हो रहा है खान सर की, उस पर कोई राय है? अभी तो 2003 के बाद फिर से एक बार वो इंस्पेक्शन हो रहा है, डोर टू डोर इंस्पेक्शन। उसके बाद 2003 की लिस्ट में जो नाम थे वो सेफ हैं, उसके बाद जितने नाम जुड़े हैं उनको कोई ना कोई कागजात दिखाने पड़ेंगे, या तो अपने देने पड़ेंगे या पिता माता के देने पड़ेंगे। ज्यादातर लोगों के पास अपने कागजात हैं और वो दिखा भी देंगे, और जो नहीं रहेगा तो भाई अपना इलेक्शन कमीशन अपना एक बोर्ड गठित करेगा जहां वो दिखाएंगे। अमूमन देखिए क्या होता है ना कि जो तो कह रहे हैं एनआरसी, विपक्षी कह रहे हैं कि एनआरसी ला रहे हैं बैकडोर। देखिए, एनआरसी में जिनके पास पैसा है, जिनके पास चतुर हैं, वो कैसे फर्जी बना लेंगे। आप इस चीज को समझिए, पीसेगा तो गरीब। बात तो सही है। जो बांग्लादेशी एंट्री किए हैं, हम आपसे बार बार कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी एंट्री किए हैं वो इतने सातिर और इतने चतुर हैं ना कि वो अपना डॉक्यूमेंट बना के रखे होंगे। पीसेगा गरीब इंसान, जो झुग्गी झुपड़ी रहने वाला है, रेलवे स्टेशन के बाहर कोई रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो बेचारा आप पटना जाइए, गांधी मैदान डिवाइडर के बाहर लोग सोए होंगे लोग, तो गरीब पीस जाता है, दिक्कत ही आता है। और दूसरा जो चोर होते हैं, जैसे जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या है, बहुत सातिर है, उन्हें पता है कि हम दूसरे देश में एंट्री किए हैं, इसलिए हमको पेपर वर्क से मजबूत रहना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और जो यहाँ के लोग हैं, अरे चलो ना, चलते रहता, हमारा ही देश है। यानी आपको लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे? नहीं, जो जरूरत है, जो फर्जी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, इनको वापस भेजना चाहिए, लेकिन पकड़ के तो भेजिए। पकड़ेंगे कहां से? आपकी सिस्टम खराब थी, उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बना के रख लिया है। हाँ, बहुत आसानी से बन जाता है। इंडिया में कुछ भी आसानी से बन जाता है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता था, उसको फीमेल कर दिया, उसको ना डॉक्यूमेंट में उसका फीमेल लिख दिया, और बेशर्मी देखिए वो एग्जाम देने गया तो कह रहा है कि तो फीमेल है, तो कह रहा है कि सब मेरा है, गलती से फीमेल लिया था, एंट्री नहीं दिया उसको। एक टाइपिंग मिस्टेक से एक मेल फीमेल बन गया। वो सब कुछ दिखा रहा है, पैन, आधार, सब कुछ दिखा रहा है, बट जेंडर में क्या लिखा था? फीमेल, और उसको एग्जाम देने नहीं दिया। तो कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम फेल हो गई है, एक देश हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा नहीं हुआ, जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ नहीं है।
इसमें एक बड़ा योगदान, एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहे मुद्दों को भी हम कह सकते हैं कि अगल बगल में देश की छवि ऐसा बना दिया है कि देश कहां जा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप मुद्दों को देखिए, किन मुद्दों पे बातें हो रही हैं, एक लेवल देखिए कहां पे बात हो रही है। ऐसे केवल मुद्दा राष्ट्र से ऊपर राजनीति का हो रहा है। तो इस वजह से हमारी छवि एक अलग टाइप की छवि बनते जा रही है, जिस वजह से मालदीव जैसा देश, श्रीलंका जैसा देश, बांग्ला